हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12। ओके, आज का हमारा टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड। इससे पहले हमारा टॉपिक था एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या था कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। और आज का हमारा टॉपिक जो है डेफिशिएंट डिमांड, वो क्या कहता है कि डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। ठीक है, डेफिशिएंट मतलब कम हो जाना क्या, डिमांड का। ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, डेफिशिएंट डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस दैन द एग्रीगेट सप्लाई। मतलब डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन को डिनोट करती है जिसमें एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। जो फुल लेवल ऑफ आउटपुट या फिर फुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ये वाली जो सिचुएशन होती है, इससे जब नीचे आपका डिमांड रह जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। देखिए, ऐसे आपका एग्रीगेट सप्लाई चलता है, ठीक है, और एक पॉइंट के बाद जाके वो सीधा हो जाता है। इसका कारण क्या है कि एक टाइम के बाद आप आउटपुट को और जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर इनकम को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसका कारण ये है लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो एक टाइम के बाद में सीधी हो जाती है कि आप उसे, ठीक है, इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जब इस फुलर एम्प्लॉयमेंट को छूता है तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही होती है। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट डिमांड इससे नीचे आ जाए, जैसे एग्रीगेट डिमांड नीचे, ये जो डॉट वाला है ये एग्रीगेट डिमांड नीचे आ गया, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो, ये नीचे आया क्या, इसका कारण ये है कि इन्वेस्टमेंट जो पहले थी उसमें कुछ कमी हो गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण ऐसा हुआ। इसके कारण कुछ और भी होते हैं, रीज़न होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी के लिए। तो डेफिशिएंट डिमांड अभी आपने समझ गए होंगे कि जब आपका एग्रीगेट जो डिमांड होता है फुलर एम्प्लॉयमेंट का, उससे नीचे आपका एग्रीगेट डिमांड आ जाता है, तो उस सिचुएशन में ये वाला जो ई और जी जो है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगी, डिफ्लेशनरी गैप, या फिर उसे क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड, दोनों सेम सिचुएशन है। और ये ई जो पॉइंट है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम। ठीक है, बनाना बड़ा इजी है। आप हमेशा 45 से स्टार्ट कीजिए एएस को। ठीक है, 45 से हमेशा निकलेगा एएस आपका। ओके ओके, अब देखिए नीचे, रीज़न फॉर द डेफिशिएंट डिमांड। रीज़न क्या है डेफिशिएंट डिमांड के कम होने के? तो पहला है इंक्रीज़ इन द, पहला आप मीनिंग समझिए। देखिए कि डेफिशिएंट डिमांड हुई, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। डिमांड कब कब कम हो जाएगी? तो पहला केस है आपका इंक्रीज़ इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या, डिक्रीज़ इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डिक्रीज़ हो गया क्या, कंजप्शन करना, मतलब लोगों ने ख़रीदना कम कर दिया, सी में कमी होने लगी कंजप्शन में, तो अपने आप क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो रही है। ठीक है, लोग अगर डिमांड कम करेंगे, अगर ख़रीदेंगे कम, तो डिमांड अपने आप कम होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन टैक्सेस। अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो लोग डिमांड कम करेंगे, क्योंकि टैक्सेस बढ़ने से चीज़ें महंगी हो जाएंगी। नेक्स्ट है डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर खर्चा कर रही थी हमें कोई भी जो चीज़ें हैं प्रोवाइड करवाने के लिए, अब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दे अपना, तो इससे भी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जैसे ही कम होगा, हमारा जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन आ जाएगी। फिर है फॉल इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, ठीक है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो भी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होती है। ठीक है, डिमांड को क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट है राइज इन द इम्पोर्ट। अगर आपके इम्पोर्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर मतलब बाहर अदर कंट्रीज से हम क्या करते हैं, ज़्यादा गुड्स जो होती हैं उनको इंपोर्ट करने लग जाएँ, तो हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा, फ़ॉरेन में, और फ़ॉरेन में पैसा चला जाएगा तो हम डिमांड किससे करेंगे? ठीक है, ओके, तो क्या हो, जितनी ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे तो इससे भी क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड आता है। नेक्स्ट आता है फॉल इन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट में क्या हो जाए, कमी हो जाए, एक्सपोर्ट गिरने लग जाए, तो इससे भी क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, डेफिशिएंट डिमांड हो जाता है। ओके, मतलब एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा करेंगे,
सॉरी क्या बोल दिया, एक्सपोर्ट अगर हम कम करने लग जाएंगे तो फ़ोन से पैसा कम आएगा। अगर इसकी जगह इंक्रीज होता तो फ़ोन से पैसा आता, तो यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड नहीं होती, एक्सेस होती। लेकिन अभी एक्सपोर्ट हमने कम कर दिया, कम करेंगे तो फ़ौरन से पैसा कम आएगा, और कम आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। अब क्या, सॉरी इम्पैक्ट ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, कि इसके प्रभाव क्या होंगे डेफिशिएंट डिमांड के। तो डेफिशिएंट डिमांड के आपके 3 जो मेन इम्पैक्ट होंगे, वो पहला है आउटपुट पे, फिर एम्प्लॉयमेंट पे, और फिर जनरल प्राइस लेवल पे। तो पहला है आपका इफ़ेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा आपका, जो आउटपुट है आपका, पहले क्या हो रहा था, अगर डेफिशिएंट डिमांड है, ठीक है, तो इसका मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो डिमांड कम करेंगे तो जो आउटपुट है वो बना हुआ है वो स्टॉक में पड़ा रहेगा, बिकेगा नहीं, तो और ज़्यादा आगे आउटपुट बनेगा नहीं, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा आपका आउटपुट कम हो जाता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा, कि एम्प्लॉयमेंट भी इससे कम हो जाएगा। कारण क्या है कि आउटपुट अगर हम कम बनाएंगे, आउटपुट कम बनाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ भी कम चाहिए होंगे, और कम एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन प्राइस लेवल। और जो प्राइस लेवल की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, अगर डिमांड ही नहीं है तो प्राइस भी ऑब्वियस है कि कम हो जाएगा, ठीक है। अगर लोग डिमांड ही नहीं करें तो कम प्राइस करेंगे ताकि वो चीज़ें बिक जाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।